विटामिन सी, व्हाट इज विटामिन सी? विटामिन सी क्या है? Dietary intake of vitamin C from food and drinks is essential because the human body cannot make this vitamin from other compounds. यानी खुराक के ज़रिए विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी फूड और ड्रिंक्स के ज़रिए विटामिन सी लेना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये विटामिन सी दूसरे कंपाउंड से नहीं बनती, यानी हमारे बॉडी में विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए ये विटामिन सी हमें फूड और ड्रिंक्स के ज़रिए लेने चाहिए, मस्ट। वी ऑल्सो नीड टू हैव विटामिन सी एज ए रेगुलर पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज द बॉडी कैन नॉट स्टोर विटामिन सी फॉर वेरी लॉन्ग। इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विटामिन सी हम रेगुलर अपने डाइट में लेते रहे और शामिल करते रहे, क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होती। तो इसलिए डेली बेस पर हमारे डाइट में इसको शामिल करना ज़रूरी होता है। विटामिन सी क्या है? स्कॉर्बिक एसिड हम इसको कहते हैं। कोलेजन फॉर्मेशन, अब इसकी फंक्शंस है, ये कोलेजन फॉर्मेशन करते हैं। कोलेजन इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज थ्रू आउट द बॉडी। इट्स प्राइमरी रूल इज टू स्ट्रेंथन द स्किन, ब्लड वेसल्स एंड बोन। द बॉडी आल्सो रिलाइज ऑन कोलेजन टू हील वुंड्स। यानी कोलेजन्स हमारे बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते हैं, स्किन को कवर करते हैं, हीलिंग करते हैं, और ये विटामिन सी के थ्रू ये फंक्शन अदा करते हैं। इसी तरह दूसरा फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बॉडी रिलीजेस मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स व्हिच डैमेज सेल मेम्ब्रेन। एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स एंड विटामिन सी इज ए फुल एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स फंक्शन जो है ये भी हमारे विटामिन सी सरंजाम देते हैं, और मेटाबॉलिज्म्स के दौरान जो मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन के थ्रू जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना हमारे बॉडी से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारे बॉडी से कौन रिमूव करते हैं? विटामिन सी रिमूव करते हैं उन फ्री रेडिकल्स को हमारे बॉडी से, जिसके थ्रू हमारे बॉडी सेल्स जो है वो सेव हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन सी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस उसकी होती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन फाइटिंग, इसी तरह तीसरा फंक्शन क्या है? इन्फेक्शन फाइटिंग। द इम्यून सिस्टम पार्टिकुलरली सेल्स कॉल्ड lymphocytes रिक्वायर्स विटामिन सी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। इसी तरह हमारे बॉडी में क्या होती है? इन्फेक्शंस के खिलाफ जो फाइट करते हैं lymphocyte सेल्स, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Dietary sources of vitamin C. Adults need about 45 milligram of vitamin C per day, and any excess amount above 200 mg is excreted. यानी एडल्ट पर्सन जो है वो डेली बेस पर 45 mg विटामिन सी की उसको ज़रूरत होती है, लेकिन अगर 200 mg से ज़्यादा विटामिन सी एक एडल्ट पर्सन लेता है तो उससे ज़्यादा फिर क्या होती है? वो एक्सक्रीट हो जाती है, बॉडी से निकल जाती है। विटामिन सी इज सेंसिटिव टू हीट, सो सम ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग। यानी विटामिन सी जो है ये हीट से सेंसिटिव होती है, इसलिए जो कुकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ों में से विटामिन सी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। रॉ फूड्स आर मोर बेनिफिशियल एज डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। इस वजह से रॉ फूड जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है डाइटरी सोर्सेज में, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा इससे आगे कि कुकिंग के ज़रिए, हीट के ज़रिए विटामिन सी लॉस्ट हो जाती है, तो रॉ वेजिटेबल जो है इसको यूज़ करना ज़रूरी होता है। दिस इंक्लूड्स फ्रूट, ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट्स, मैंगोज, केवी फ्रूट्स, रॉक मेलन, टोमेटोज एंड स्ट्रॉबेरीज। यानी ये वो फ्रूट्स होती है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, और ये हमारे डाइट में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे बॉडी को डेली बेस पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाए। वेजिटेबल्स, particularly green vegetables such as cabbage, spicicum, spinach, Brussels sprouts and broccoli, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज़। यानी ये वो वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये वेजिटेबल्स भी हमारे डाइट में डेली बेस पर शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेली बेस पर पूरी हो जाए। विटामिन सी डिफिशियंसी एंड स्कर्वी। अब विटामिन सी की जब डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उस डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज़ काज होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं। A severe lack of vitamin C can lead to scurvy। यानी स्कर्वी डिजीज़ किस वजह से होती है? स्कर्वी डिजीज़ हमारे बॉडी में जब विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है तो ये स्कर्वी डिजीज़
काज हो जाती है। वी मे थिंक ऑफ इट एज ए डिजीज ऑफ द फास्ट बट इट डज स्टिल एग्जिस्ट। यानी इस डिजीज को हम पहले ज़माने की डिजीज समझते हैं, लेकिन ये डिजीज अब भी मौजूद है। फैक्टर्स और लाइफस्टाइल इश्यूज दैट मे इंक्रीज योर स्कर्वी रिस्क इंक्लूड। यानी वो फैक्टर्स या वो लाइफस्टाइल इश्यूज जिसकी वजह से इंक्रीज होती है क्या रिस्क फैक्टर्स स्कर्वी डिजीज की। यानी वो फैक्टर्स और लाइफस्टाइल कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमारे स्कर्वी डिजीज की जो रिस्क फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाती है या चांसेस इंक्रीज हो जाती है। रेगुलरली ईटिंग अनहेल्थी फूड्स। यानी अगर एक बंदा रेगुलर ऐसी खुराक खाते हैं जो वो अनहेल्थी हो तो उस वजह से भी क्या होती है, स्कर्वी डिजीज हो सकती है। क्रैश डाइटिंग स्पेशली बीइंग ऑन डाइट्स दैट एक्सक्लूड सर्टेन फूड ग्रुप्स। दूसरा ओ कि एक बंदा ऐसा डाइट लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मौजूद ना हो जो डेली बेस पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी सेल्फ डाइट जो लोग करते हैं उसमें ये इश्यूज देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। बीइंग मॉल न्यूरिश्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट केयर। इसी तरह अगर एक बंदा इनएडिक्वेट केयर करते हैं और वो मॉल न्यूरिश्ड हो जाते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये इश्यूज पाए जाते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट एलर्जी डाइट्स। इसी तरह अगर कोई बंदा बहुत स्ट्रिक्ट डाइट्स करते हैं एलर्जी के लिए तो उन लोगों में भी विटामिन सी की डिफिशियंसी पाई जाती है जिसकी वजह से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। हैविंग एन ईटिंग डिसऑर्डर्स। या कोई ऐसा बंदा हो जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो या वो सही तरीके से खुराक नहीं कर सकता या उसकी खुराक डाइजेस्ट नहीं होती तो ऐसे बंदों में भी विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी डिजीज हो सकती है। स्मोकिंग स्मोकर्स नीड मोर विटामिन सी। इसी तरह जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर लोगों को ज़्यादातर विटामिन सी की ज़रूरत होती है। स्कर्वी सिम्टम्स। अब स्कर्वी की सिम्टम्स क्या है, स्कर्वी डिजीज की अलामात क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस बंदे को स्कर्वी डिजीज हुआ है। तो उसकी अलामात के थ्रू हम समझते हैं कि इस बंदे को स्कर्वी डिजीज है। द अनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द पर्सन टू यूज ऑफ देयर लिमिटेड स्टोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी ये इसके सिम्टम्स तब शुरू होते हैं जब लॉन्ग टाइम तक जो पेशेंट्स है वो डाइट में विटामिन सी नहीं लेता या उसकी डिपेंड उस चीज़ पर होती है कि कितने टाइम के लिए उसके बॉडी में विटामिन सी स्टोर होती है। यानी जब तक वो स्टोर में मौजूद होती है तब तक स्कर्वी डिजीज नहीं होती, लेकिन जब स्टोर में भी खत्म हो जाती है और डाइट में भी ना हो तो फिर स्कर्वी डिजीज काज हो जाती है। स्कर्वी इज यूजुअली इजी टू ट्रीट। सिम्टम्स आर लाइक मेनी अदर माइल्ड कंप्लेंट्स एंड मे इंक्लूड। यानी स्कर्वी डिजीज क्या होती है, ये इजी होती है ट्रीट करने में और इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड कंप्लेंट्स होते हैं, इतना सीवियर डिजीज़ ये नहीं होती, पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती इस डिजीज़ में। जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें नंबर 1 पे क्या है, फटीगो एंड जनरली फीलिंग अनवेल। यानी इंसान को थकावट महसूस होगी और अपने आप को अनवेल महसूस होगा, सुस्ती महसूस होगी, डिस्टर्ब होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसकी भूख खत्म हो जाती है, खुराक को दिल नहीं करता कि वो खुराक करे। नॉजी एंड डायरिया, साथ में उसको दिल खराब होगा और साथ में क्या होगा, डायरिया होगा यानी दस्त होगा। पेनफुल जॉइंट्स एंड मसल्स, इसी तरह जॉइंट्स में भी पेन होगा और मसल्स पेन भी होगा ऐसे पेशेंट्स को जिनमें क्या हो, विटामिन सी की डिफिशियंसी मौजूद हो। फिर क्या है, स्मॉल पिन पॉइंट ब्लीडिंग अराउंड हेयर फॉलिकल्स विजिबल इन द स्किन।